Hello, students. Welcome back to Commerce Nation and welcome to yet another lecture of Business Organization. आज हमारा छठा लेक्चर है और इससे जस्ट पहले पिछले लेक्चर में हमने इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। नया चैप्टर शुरू किया था जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स मेन था। इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा इंडस्ट्री क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका नीड क्या होती है, सारा चीज़ हमने देखा। आज हम बात करेंगे कॉमर्स पे, ठीक है। इंडस्ट्री हो गया, अब हम बात करेंगे कॉमर्स पे। उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा दोनों का कि इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों में एग्जैक्ट फर्क होता है तो क्या फर्क होता है। फाइन, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम डायरेक्ट अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलो अगर मैं कॉमर्स का बात करूं ना, तो अगर मैं बुकिश डेफिनेशन का बात करूं तो वो होगा कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोड्यूसर मतलब कौन हो गया, जो सामान बना रहा है, या फिर बेसिकली हम उसे इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। इंडस्ट्री में सामान बन गया लेकिन कंज्यूमर तक तो पहुंचाना है ना, उस सामान को बन गया पहुंचाना है, लेकिन ये पहुंचेगा कैसे, ये दोनों को लिंक करता है कॉमर्स। इन दोनों को लिंक करता है कॉमर्स। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जो भी चीज लिंक करे हम उसे कॉमर्स का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल यार गुड्स बन गया, कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉमर्स में आएगा। ठीक है, उसे हम कॉमर्स बोलेंगे। अच्छा चलो अब देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले ही बताया था। ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, आपने एक जगह से सामान खरीदा, बेच दिया, उसे हम ट्रेडिंग बोलेंगे। फाइन, कभी भूल जाओ तो शेयर ट्रेडिंग याद करना। शेयर ट्रेडिंग में क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। ट्रेडिंग का डेफिनेशन कोई भूल जाओ तो शेयर ट्रेडिंग याद करना, याद आ जाएगा अपने आप। फाइन, अच्छा उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी नहीं बोला, ऑक्सिलरी होता है। फाइन, और स्पेलिंग देख लो भैया, मिस्टेक नहीं करना एग्जाम में लिखते वक्त। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब एवरी अदर थिंग एसोसिएटेड विथ ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसका मतलब क्या, जो ट्रेड है मेन क्या है, खरीदना बेचना, और उससे जुड़ा हुआ जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएगा। अगेन ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, लेकिन लेकिन उसके रिलेटेड जो भी सामान होगा ना, उसके रिलेटेड जो भी आइटम होगा, उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगे, हम उसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, और या फिर आप उसको एड भी बोल सकते हो। एड मतलब क्या होता है, हेल्प, है ना। ट्रेड या फिर हेल्प टू ट्रेड, जो भी होगा। कॉमर्स दो भागों में बंटा हुआ है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फाइन, अब देख लो ट्रेड अगेन क्या बोला, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। अरे कहीं से सामान खरीदोगे, कहीं पे बेचोगे तो पहुंचाना भी तो पड़ता है भैया, है ना। कहीं से सामान खरीदोगे लाना भी तो पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहे हो, वो हो गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि कॉमर्स जो है वो एक लिंक होता है, एक लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, है ना। क्योंकि प्रोड्यूसर जो है डायरेक्टली जाके ना कंज्यूमर को सामान नहीं बेच सकता। ठीक है, जैसे आप सपोज कोई एक फोन खरीद रहे हैं, ठीक है, आप सपोज कोई एक फोन खरीद रहे हैं, तो आपको फैक्ट्री वाले डायरेक्ट नहीं भेजते बेचते हैं ना ये फोन। फैक्ट्री से पहले होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर के पास फिर डीलर के पास आएगा, आप डीलर के पास जाएंगे, डीलर आपको फोन देगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्रोड्यूसर कौन हो गया, जो फैक्ट्री बना रहा है या फिर जो कंपनी है जो बना रहा है, और आप तो कंज्यूमर हो गए। लेकिन आप डायरेक्ट तो नहीं ले रहे हो ना प्रोड्यूसर से, है ना। कुछ लोग हैं जो आपको वो प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, प्रोसेस को ईजी बना रहे हैं आपके लिए, वहां से यहां तक ला रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे एक्टिविटीज को हम कॉमर्स के अंदर क्लासीफाई करेंगे।
ठीक है, चलो। इट embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अगेन वही चीज है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जब सामान आ रहा है तो वो एक बहुत ही स्मूथ मैनर में होना चाहिए, हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए। हिंड्रेंसेस क्या होता है हम अभी जस्ट आगे देखेंगे, यहीं पे अगला सेक्शन हिंड्रेंसेस का ही है। ठीक है, thus all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce। all activities all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange। अरे भैया एक्सचेंज मतलब क्या हुआ? बाइंग सेलिंग से कुछ अलग होता है क्या एक्सचेंज? बाइंग सेलिंग से कुछ अलग होता है क्या एक्सचेंज? कुछ नहीं होता यार। वो एक्सचेंज मतलब कि आप कुछ दो मैं कुछ दे रहा हूँ, ये पेन खरीद लो यार मेरे से, आप मुझे इसका कॉस्ट दोगे, इसका प्राइस दोगे, है ना? आपने कुछ दिया मैंने कुछ दिया, तो वो एक्सचेंज हो गया। समझ रहे हो? तो वो है। ठीक है, मतलब कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रांसेस। रिमूवल ऑफ हिंड्रांसेस, भैया ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ हिंड्रांसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी अगर बाधा आ रही है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए अगर कोई बाधा आ रही है, उसे जो दूर करे उसका नाम है कॉमर्स। उसका नाम है कॉमर्स। एग्जाम्पल देंगे, कुछ टाइम बाद देंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, है ना? हिंड्रांसेस मे बी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। ये सारी डिटेल में आगे है, अभी बताने का कुछ खास पॉइंट है नहीं। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओ हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ याद आया? आया क्या? फ्री वाला नहीं, पैसा वाला ही है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स एक्सचेंज, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विद द हेल्प ऑफ एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या हो गया? ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, और उसके आसपास जो भी चीजें हम उसको एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, एड्स टू ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ही होता है। ठीक है, और अब देखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या है, एग्जांपल कुछ दिया हुआ है ना? जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको बताया, बैंकिंग, भैया पैसा भी तो चाहिए, लोन भी चाहिए, है ना? फैक्ट्री सेटअप करना है, दुकान बैठाना है, होलसेल से सामान उठाना है, लोन लोन भी चाहिए, बैंक, उसके लिए बैंक होता है। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। इंश्योरेंस, भगवान ना करे अगर सामान को कुछ हो गया, दुकान को कुछ हो गया तो कैसे होगा फिर? वेयर हाउसिंग, सामान तो ला लिए, सामान रखने के लिए भी तो कुछ जगह चाहिए। अब देखो ये इंडस्ट्रीज में नहीं आएगा, ये ट्रेड में नहीं आएगा, ये सारे जो हैं ये ट्रेड में नहीं आएंगे। ठीक है, ट्रेड में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये खरीदना खरीदना बेचने के अलावा वाला सामान है, लेकिन खरीदने बेचने में इनका मदद चाहिए, इसीलिए इसे एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। एड मतलब होता है हेल्प, जो ट्रेड में मदद करे वो है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो रेगुलर बेसिस मतलब क्या? बिजनेस एक्टिविटी है क्या? ये बिल्कुल है, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। चलो, इतना हो गया। ठीक है, ये कॉमर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, है ना? उसके बाद हम आते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स पे। रोल एंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स पे अब देखो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कॉमर्स क्या है ना, वो हिंड्रांसेस को निकालने का एक जरिया है। ठीक है, जो आप प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आने में जो भी आपको बाधा हो रही है, वो जिसे हटा दे, वो जो हटा दे, उसका नाम कॉमर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या? कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी विच कंट्रीब्यूट टू एलिमिनेशन ऑफ हिंड्रांसेस। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट्स टू एलिमिनेशन ऑफ हिंड्रांसेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बायर, फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं, एक एक छोटा सा ग्राफ है ना, वो देखते हैं पहले। अब देखो हिंड्रांसेस कितने टाइप के हो सकते हैं। हिंड्रांसेस कितने टाइप के हो सकते हैं और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है? हिंड्रांसेस कितने टाइप के होते हैं और उन्हें दूर कैसे करते हैं? देखो पहले, सबसे पहले देख लो, हिंड्रांसेस जो है ना 6 टाइप के होते हैं। हिंड्रांसेस 6 टाइप के होते हैं। हिंड्रांसेस पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बना लो, कुछ भी कर लो, याद रख लेना। वैसे आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा वैसे भी। हम्म। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। हिंड्रांसेस ऑफ पर्सन, हिंड्रांसेस ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है, मतलब क्या हो सकता है? हिंड्रांसेस मतलब बाधा, पर्सन के द्वारा पैदा किया हुआ बाधा, मतलब पर्सन के द्वारा हो रहा हो उस प्रॉब्लम को, उस हिंड्रांस को हम बोलेंगे हिंड्रांस ऑफ पर्सन। ठीक है, एग्जैक्ट क्या है बाद में देखेंगे, पहले आप नाम देख लो। हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस, ठीक है, मतलब प्लेस के रेस्पेक्ट में अगर हमें कुछ दिक्कत हो रही है तो वो हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस में आएगा। दूसरा, हिंड्रांस ऑफ टाइम, हिंड्रांस ऑफ टाइम, हिंड्रांसेस ऑफ टाइम मतलब टाइम के द्वारा पैदा हुआ कोई भी बाधा। अगेन सेम फॉर रिस्क, सेम फॉर फाइनेंस, सेम फॉर इंफॉर्मेशन, सेम फॉर रिस्क, सेम फॉर फाइनेंस, सेम फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा चलो अब देखते हैं क्या है, उसके बाद वापस इस ग्राफ पे हम आएंगे। देखो लोगों को लेके, पर्सन्स को लेके अगर कोई हिंड्रांस है तो हम उसे ट्रांसपोर्ट, हम उसे ट्रेड से दूर कर सकते हैं, हम उसे ट्रेड से दूर कर सकते हैं, हम उसे ट्रेड से दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या, चलो देखते हैं। हिंड्रांस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, ट्रेड thereby making goods available to consumer from the possession of ownership producers। इसका मतलब क्या, जो प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर तक आ रहे हैं ना, प्रोड्यूसर से हम, प्रोड्यूसर एक पर्सन हो गया, कंज्यूमर एक पर्सन हो गया, तो इन दोनों को मिलाया कैसा जाए, इन दोनों को मिलाया कैसा जाए, इन दोनों को मिलाया जाएगा ट्रेड से। एक बीच में आएगा डीलर जो इससे खरीदेगा इसे बेचेगा, इसे खरीदेगा इसे बेचेगा। तो इन दैट वे वी कैन ओवरकम द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। उसके बाद, उसके बाद आता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। भैया एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाएं कैसे, सामान तो चलो इसके पास है, सपोज, सपोज आप कोई सामान मंगा रहे हो जो दिल्ली से आ रहा है, जो दिल्ली में बनता है, ठीक है, आप बैठे हो यूपी में, तो भैया सामान आएगा कैसे, हिंड्रांस है ना, एक एक दुविधा है ना, तो वो किससे दूर होगा, वो दूर होगा ट्रांसपोर्ट से, वो दूर होगा ट्रांसपोर्ट से। फाइन, बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस ऑफ टू अदर, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट, फ्रॉम फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट मतलब जहां सामान प्रोड्यूस हो रहा है वहां से लेके हमें मार्केट तक पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद देख लो हिंड्रांसेस ऑफ टाइम, हिंड्रांसेस ऑफ टाइम, हिंड्रांसेस ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या, हिंड्रांसेस ऑफ टाइम मतलब क्या, भैया चलो सामान तो खरीद लें, लेकिन क्या बार बार सामान खरीदते रहे, सपोज मुझे कल डिलीवर करना है, या फिर कल मुझे दुकान में रखना है अपना एक सामान, ठीक है, कस्टमर जो है कल आने वाला है, तो क्या मैं आज सामान लाऊं रखूं, फिर कल उसको दूं, फिर परसों एक कस्टमर आएगा, फिर क्या कल मैं फिर जाऊंगा फिर सामान लेके आऊंगा, नहीं, वो टाइम वेस्ट है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हिंड्रांस का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हिंड्रांस का सॉल्यूशन हो सकता है आपका स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने लाया सामान स्टोर करके रख दिया तो वो लंबे समय तक अपने पास ही रहेगा, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम है वो नहीं जाएगा। सो हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। ठीक है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। उसके बाद हिंड्रांसेस ऑफ रिस्क, भैया रिस्क है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जब हम कर रहे हैं तो हो सकता है ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है स्टोर रूम में जो है आग लग जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इंश्योरेंस लेते हैं। भैया गाड़ी का भी तो इंश्योरेंस लेते हैं ना, भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो। ठीक है, उसके बाद हिंड्रांसेस ऑफ फाइनेंस, भैया फाइनेंशियल जो भी दुविधा हो हम किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, पैसे कम हैं, लोन चाहिए, ये करी, जो भी चीज होता है, ठीक है, हम बैंक के पास जाते हैं। हिंड्रांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या, पब्लिक को भैया अवेयर भी तो करना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो भी एक हिंड्रांस है कि हमने प्रोडक्ट बना तो लिया लेकिन कस्टमर तक वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं गया अभी तक। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो होगा हिंड्रांसेस
हिंड्रांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी सॉल्व बाय एडवर्टाइजिंग। हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे सर्विस के बारे में, तब जाके लोगों को पता लगा कि भैया ये प्रोवाइड ही क्या कर रहे हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। समझे? तो हिंड्रांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओवरकम बाय एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बाय इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो देख लो, ऐसे कुछ आप बना लेना। ठीक है, सपोज ये हिंड्रांसेस टू प्लेस है, तो ये ओवरकम किससे कर रहा है, कौन ओवरकम कर रहा है? इट इज ओवरकम बाय ट्रेड। टाइम, प्लेस है तो ट्रांसपोर्ट, टाइम है तो स्टोरेज एंड वेयरहाउस। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना है ना, दोनों सिमिलर लगते हैं। आपको लग सकता है कि प्लेस इसका होगा, टाइम इसका होगा, लेकिन दोनों उल्टे हैं। ठीक है, उसके बाद रिस्क is overcome by hindrances to risk is overcome by insurance, hindrances to finance is overcome by banks, and respectively hindrances of information is overcome by एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आप इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे नोट कर लो। फाइन, अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे भैया, जो शुरुआत में हमने कॉमर्स के दो टाइप्स पढ़े थे ना, अब उसको डिटेल में पढ़ने का समय आ गया है। देखो, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में क्या था, पहले ही लाइन लिखा हुआ था, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो पहले देख लो, ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग, सिंपल, आपको पहले बताया था मैं। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच हेल्प इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। मतलब इसका क्या, जो ट्रेड को हेल्प करे वो है एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मैंने आपको पहले बताया है, वापस से डिटेल में डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम देखते हैं ट्रेड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं ट्रेड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ट्रेड दो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ट्रेड जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब आप कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो भी ट्रेड कर रहे हैं हम उसे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल क्या, उसका उल्टा, कंट्री के बाहर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कॉमन सेंस वाला चीज है। ठीक है, ट्रेड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होलसेल होगा या तो रिटेल होगा। होलसेल मतलब क्या, बल्क में जब सामान खरीदते बेचते हैं। ठीक है, और रिटेल मतलब क्या होगा? रिटेल मतलब वो होगा कि हम कम क्वांटिटीज में या फिर सिंगल क्वांटिटीज में जब हम सामान खरीदते बेचते। देख लो क्या लिखा हुआ है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड स्मॉल क्वांटिटीज, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, उसके बाद इंटरनल ट्रेड हो गया। हम एक्सटर्नल ट्रेड में देखते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या, जो कंट्री के बाहर किया जाए ट्रेड। ठीक है, कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर जो ट्रेड किया जाए। इसमें दो चीज हो सकता है, कॉमन सेंस है, बच्चा भी कोई बता सकता है। एक होगा इंपोर्ट, दूसरा होगा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या, बाहर से सामान आया, बाहर सामान आया। एक्सपोर्ट मतलब क्या, यहां से सामान गया। अगर हम यूएसए से कोई सामान मंगा रहे हैं तो हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम यूएसए को कोई सामान भेज रहे हैं तो हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे है टू फॉरेन कंट्रीज। सामान खरीदना इंपोर्ट, बेचना एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक होता है एंट्रीपोर्ट ट्रेड। एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है देखते हैं, ट्रेड क्या होता है देखते हैं। इट रिफर्स टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या, देखो इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, आप बाहर से सामान खरीद रहे हैं कंट्री में बेचने के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या हो गया, आप यहां से सामान बेच रहे हैं दूसरे कंट्री को। लेकिन एंट्रीपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, आप बाहर से सामान तो खरीद लें लेकिन उसको बेचने के लिए, बाहर बेचने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सऊदी अरेबिया से आप तेल खरीदे और वो नेपाल को बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बना लिया जाए, बिल्कुल बना लिया जाए।
बिल्कुल बना लिया जाए, चलो बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स, कॉमर्स दो भाग में बटेगा। कॉमर्स दो भाग में बटेगा, ये बना लेना भैया, है ना, काम आएगा। ट्रेड, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड में वापस दो क्लासिफिकेशन है क्या? वापस दो क्लासिफिकेशन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, वापस दो क्लासिफिकेशन क्या है? वापस दो क्लासिफिकेशन क्या है? इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। मल्टीपल कलर का पेन आप अगर भी यूज करोगे तो याद अच्छे से रहता है। ठीक है, सिमिलर कलर का पेन आप सिमिलर कलर का पेन यूज कर रहे हो तो एज कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है आप अगर मल्टीपल कलर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करना दो तीन कलर का पेन रखो, उससे नोट्स बनाना, जब आप रिवीजन कर रहे हो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या हो सकता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल में क्या हो जाएगा फिर एक पेन चेंज किया जाए। इंटरनल में क्या हो जाएगा? इंटरनल में क्या होगा? दो तरीके का था, होलसेल और रिटेल। होलसेल और रिटेल। यहाँ पे एक एक्सटर्नल में तीन था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। ठीक है, एंट्री पोर्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कॉमर्स दो भागों में बटा हुआ है, ट्रेड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड फिर दो भागों में बटा हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और दो भागों में बटा हुआ है, होलसेल रिटेल, और जो अपना दूसरा वाला ट्रेड है एक्सटर्नल ट्रेड, वो तीन भागों में बटा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। वापस से मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ, अभी जस्ट हमने पढ़ के आया है। ठीक है, अब देख ले एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है। एड्स टू ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट्स हेल्प इन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या? वही ट्रेड को जो मदद कर रहा है वही है यार, है ना। 15 बार डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो टाइप क्या हो सकता है। पांच टाइप है भैया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बस इसका मतलब तो मुझे लग नहीं रहा आपको अब समझाने का जरूरत है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरा जगह हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। वेयर हाउसिंग मतलब कहीं पे गोडाउन है, कहीं पे सामान हम स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस, रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है, भगवान न करे कभी दुर्घटना हो गया तो। बैंकिंग जो है, आपको फाइनेंशियल मदद अगर चाहिए तो बैंकिंग है आपके लिए। पब्लिक एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, इसका मतलब क्या? आपने कोई प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसको फिर कस्टमर्स तक तो पहुंचाना भी है ना, सूचना पहुंचाना भी तो जरूरी है। तो एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। फाइन, चलो, तो एक लास्ट डेफिनेशन ये बचा है ना। ये एक समरी है, आप ये कह सकते हो समरी है पूरे चैप्टर का। आप चाहो तो इसे खुद भी पढ़ सकते हो, मैं बस आपको एक बार रीडिंग करवा देता हूँ। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में चार ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। चार ऑब्जेक्टिव नॉर्मली हम बोल सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इंडिविजुअल एंड नेशनल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब जहां पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो। इकोनॉमिक वर्ड आया मतलब आपको समझ जाना है कि भैया यहाँ पे पैसों का लेन देन है, पैसों का मामला है। ठीक है, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, भैया सोसाइटी के लिए कुछ आपका है कि नहीं करने के लिए? सोसाइटी के लिए कुछ तो है आपका कर्तव्य। ठीक है, वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? आपका इंडिविजुअल लेवल पे भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मकसद होगा, तो वो क्या फुलफिल कर रहा है बिजनेस। और नेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब आप अपने नेशन के टुवर्ड्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू बिजनेस। बिजनेस जो है क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा है अपने कंट्री के थ्रू, जहां पे वो रह के सामान प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा है।
ठीक है, हल्का सा पढ़ लेते हैं। चलो, इकोनॉमिक मोटिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, सर्वाइवल, मार्केट स्टैंडिंग, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी। ये कहीं ना कहीं आपको पहले 2 चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो वापस से मुझे पढ़ाना बस समय का बर्बादी लग रहा है और कुछ नहीं। इससे बेटर है कि आप ये बस हेडिंग, आपको इतना तो पता हो ही चुका होगा अभी, सर्वाइवल मतलब क्या होता है, इनोवेशन मतलब क्या होता है ना, मार्केट स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट में जमे रहना बस, ग्रोथ क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो मैं और आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बस मैं ऊपर ऊपर से आपको एक घुमा के लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। उसके बाद देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। फेयर प्राइस में होना चाहिए, हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था, है ना, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी था तो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पढ़ रहे थे तो। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब क्या, मैल प्रैक्टिस नहीं करना है भैया, दूध में पानी नहीं मिलाना है, मिलावट नहीं करना है वैसा। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले क्लासेस में कि आप अगर एक फैक्ट्री बैठा रहे हैं गांव में, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, है ना, जो गांव में जो वर्कर्स हैं वो तो आएंगे आपके पास काम करने के लिए ना, तो इन दैट वे यू आर ऑल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फाइन। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आप कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंको, ढंग से डंप करो। कम्युनिटी सर्विस, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो हैं आपको तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा सैलरी देना पड़ेगा, बोनस वगैरह टाइम टाइम पे देना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्विस मतलब आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उनके टुवर्ड्स भी आपको कुछ सर्विस बनता है। जैसे देखना, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं जो सपोज स्ट्रीट लाइट लगवा दिए उस सोसाइटी में, है ना, रोड अगर कहीं टूटा फूटा है तो बनवा दिया अपने साइड से, तो वो होता है, वो एक थैंकफुल जेस्चर होता है कंपनी का कि हम सोसाइटी में रह के कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम आपको कुछ पे बैक करें। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव देख लो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके खुद के लिए और आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी। सेफ वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, है या पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, भैया अच्छा सैलरी पे करोगे तभी एम्प्लॉय आपके पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर कोई नया चीज आ रहा है, जैसे मार्केट में अभी नया नया बहुत नया चीज है एआई, तो एम्प्लॉयज को ट्रेन करना चाहिए उस बारे में कि एआई क्या है, कैसे हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, अपने बिजनेस में कैसे उसे उससे उसका अच्छा यूज निकाल सकते हैं, वो सब चीज़ है। प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस मतलब वॉचमैन वाला सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी मतलब एक सॉफ्ट अश्योरेंस कि आपका जॉब जल्दी नहीं जाएगा। वी आर हियर टू अश्योर यू टू गिव सिक्योरिटी फॉर योर जॉब। ठीक है, ऐसा। उसके बाद देख लो नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या, अगर एक एक ऐसा बिजनेस है जो कि जो कि कंट्री में सपोज किसी चीज का बहुत डिमांड है, लेकिन आज तक हम उसे इंपोर्ट ही कर रहे थे बस, अगर 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 कोई कंपनी ऐसा निकलता है जो कंट्री में ही प्रोड्यूस कर दे, तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, हमें एक्सपोर्ट में कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब देखना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब इंपोर्ट कम किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब कम करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब बढ़ाना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या है, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्री जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, बैकवर्ड रीजन में अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं, कोई ऑफिस खोलते हैं या फिर कोई भी दुकान खोलते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, तो वो एज अ नेशन सारे डेवलप करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैसे होगा भैया, आप यहाँ रह के आप अर्न कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर टैक्सेस तो पे करोगे, टैक्सेस पे करोगे तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा जाएगा और वो सही जगह पे यूज कर सकती है। ठीक है, चलो इतना था। ये जो चीज है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, ये लिखते रहो भैया साथ में। और अननेसेसरी स्किप नहीं किया करो, है ना, आप एक्चुअल पेज पे देखो वीडियो, आपको ढंग से समझ में आएगा। 2x में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो
व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 2x में आपको लगता है आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप अगले दिन वही सेम चीज़ आप रिकॉल करने की कोशिश करो तो वो रिकॉल 100% नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश करो सेम स्पीड में देखने का, जो जिस स्पीड में मैं बोल रहा हूँ, विदाउट इंक्रीजिंग द स्पीड, आप वही देखो। एंड एंड जो लिखा रहे हैं साथ में लिखो, है ना। ऐसा नहीं कि हम स्क्रीनशॉट लेके गैलरी में रख लेंगे, है ना, फोटो उठा के गैलरी में रख लेंगे, उसके बाद वो गैलरी का गैलरी में ही रह जाएगा, वो कभी आपके नोटबुक में उतरेगा नहीं। 2 मिनट का मेहनत है, कर लो। मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो। मैं चाहूँ तो वहीं से आपको डायरेक्ट नरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी लिख रहा हूँ तो आपका भी वो बनता है कि आप लिख लो, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, और क्या था भैया? वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। अरे कहाँ चला गया? ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एक बार इसे पूरा देख लें, ठीक है। कॉमर्स का 2 भाग, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड का और 2 भाग, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल का 2 भाग, एक्सपोर्ट सॉरी होलसेल रिटेल। दूसरा भाग एक्सपोर्ट में आपका 3 चीज आएगा, सॉरी एक्सटर्नल ट्रेड में 3 चीज आएगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपका 5 चीज आएगा, ट्रांसपोर्टिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है। चलो ये सब नोट कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। 2 चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं, शायद पहला यूनिट भी खत्म हो चुका, हम अब दूसरे यूनिट से शुरू करेंगे और तीसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। ओके, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।